अमूमन आरजे जो होते हैं वो कविता और आरजे का दूर दूर का रास्ता नहीं होता है। मतलब पवन भैया हमारे और आलोक सर की इतनी गजलें हमने भी सुनी है फेसबुक से और यूट्यूब से, और पवन भैया इतना बढ़िया लिखते हैं और इतने बड़े बड़े कवियों में मुझे सम्मिलित करना, मैं आभार व्यक्त करता हूं बोलो जिंदगी का। तो आज जो है वो मिथ टूटेगा क्योंकि आरजेस भी सीरियस बातें लिखते हैं। क्या बात। और आरजे भी, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आरजे वाले अंदाज में ही, नहीं तो आप लोग बोलिए कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो पहले याद, आपने जो जी प्रेरणा जी ने लास्ट जो चीजें छोड़ी थी, यादें छोड़ी थी, तो हमने भी याद पर एक शेर लिखा है। वो शेर ये है, फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, और अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, और अगर मतलब ताली नहीं बजाइएगा तो रात को सपने में आसाराम बापू आएंगे। तो ताली नहीं भी अच्छा लगे तभी आप ताली तो बजाना ही बजाना है। तो वो न है न सही, वो न है न सही, उनकी यादों का अचार बना दिया है मैंने। वाह वाह, क्या बनाया वो न है। कितने बहुत लोग तो आगे बैठे हुए हैं, थोड़े उम्र दराज हो गए हैं इधर के लोग, तो यादों में तो चले जाएंगे ही। बिल्कुल। तो वो न है न सही, उनके यादों का अचार बना दिया है मैंने, जब भी उनको महसूस करना हो थोड़ा चख लेता। वाह क्या बात, वाह 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 वाह। और सबसे खास बात होती है अपने शहर की। पटना जो है वो बड़ा अद्भुत सा शहर है। तो मैं लिखा था, मैं मुंबई में भी रहता था, दिल्ली में भी रहता था और स्ट्रगल नहीं कर रहा था, मतलब काम करता था, अच्छा काम करता था। तो मैंने लिखा था कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में, उधर के लिए, पटना के लिए नहीं है, इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हर कोई बेगाना सा लगता है। बहुत भीड़ होती है दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, लेकिन उसी के लिए मैंने लिखा था कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हर कोई बेगाना सा लगता है, हमारे शहर में तो तन्हाइयों से भी बातें होती हैं। और चूंकि ये मंच जो है पत्रकारों का है और पत्रकारिता की जो चीजें हैं, राजनीति, वो बड़ी जुड़ी हुई रहती है, तो एक शेर जो है पत्रकार और कवि दोनों को मिलाकर मैं प्रकट करना चाहता हूं कि प्यार में भी काश आरक्षण हो जाए। अच्छा। प्यार में भी काश आरक्षण हो जाए, टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाए। क्या बात, वाह वाह। और कहते हैं एक इश्क पे सुरभि जी ने बहुत अच्छा इश्क का बयां किया है। तो एक है कि तू इस कदर मेरे अंदर मौजूद है, तू इस कदर मेरे अंदर मौजूद है कि अब तो आईने में भी दो अक्स दिखते हैं। वाह क्या बात, क्या बात। और एक अब आरजे के मुंह से एक सीरियस बातें सुनेंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है। और हमारे यहाँ कहते हैं अर्धनारीश्वर का हम रूप होते हैं, हम आधे स्त्री होते हैं और आधे पुरुष होते हैं। स्त्रियों में भी आधा पुरुष है और आधा स्त्री है, आप लोगों को पता होगा। और एक इंसिडेंट भी है कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्त्रैण हो गए थे, स्त्री हो गए थे 6 महीनों के लिए। तो वो ये साबित करता है कि हम आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष है। तो मैंने स्त्री बनकर सोचा है, स्त्री का सब कुछ प्यार होता है, मर्दों का तो बहुत कुछ होता है, पावर होता है, अपना नाम होता है, लेकिन स्त्री के लिए जैसा मैंने पढ़ा है, और इसलिए खुसरो साहब ने, मीरा ने और न जाने किन किन लोगों ने प्यार के गीत लिखे हैं। तो स्त्रियों के लिए सब कुछ प्यार होता है, लड़कियों के लिए सब कुछ प्यार होता है। उसी प्यार पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। स्वागत है। और ये मेरे जो है अंदर का स्त्री जो है वो उसने लिखा है, और मैं मतलब देख देख के पढ़ूंगा क्योंकि मैं रेगुलर कवि हूं नहीं। आने दीजिए सर, आने दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, खासकर जो लड़कियां हैं वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया लिखा है। मतलब देखिए आरजे अगर कविता लिख दे तो बढ़िया ही लिखेगा। तालियां एक बार, तालियां जोरदार हो जाए एक बार इसी बात पे। अदरवाइज वो ट्राई नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा ये वाला शेर कि कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, हम बिहारी है, बिहारी तुरते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बहुत लेकिन उसने कविता को मोल्ड किया है तो बहुत अच्छा होगा, ये मुझे लगता है कि अच्छा है। तो एक लड़की कह रही है, आप लोग जो मंच पे उपस्थित है वो भी ध्यान दें, और आप दोनों हमारे सब सीनियर हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद भी चाहूंगा आप लोगों से। सुनिएगा, क्या मैंने ऐसी चाही थी जिंदगी, आलिशान दीवारों में कैद जिंदगी, होटल की पार्टियों में फीकी मुस्कुराहट भरी जिंदगी, कारों से देखा है हमने रोड पे दौड़ती हुई जिंदगी, शराबों के दौर में मदहोश जिंदगी, कभी सुकून से खुले आसमान के चादर तले सांसों को कहां महसूस किया है मैंने। हमें तो अब सांसें भी नकली लेने की आदत पड़ गई है। आसपास भरे पड़े हैं लोग, मुखौटे लगाए अपने चेहरे पर, क्या बात, महंगे पोशाकों से जर्जर जमीर को ढके हुए, हर की निगाहें मेरे बदन को घूरती नजर आती है। किससे कहें अपने दिल का हाल, कोई मेरे कहां सुनने को तैयार है। सभी तो अपनी दुनिया में मगन, सभी तो अपनी दुनिया में मगन जिंदगी को सौदा बनाकर जिए जा रहे हैं। हम अपने कमरों में बंद दीवारों में अकेले खुद से बातें करते हैं, खुद से ही कभी हंसते हैं तो खुद से ही कभी रोते हैं। अब इसके बाद की जो लाइन है वो लड़की चाहती क्या है,
ये दुनियादारी की बातें हो गई, अब लोग समझ रहे होंगे। तो उसके बाद लड़की चाहती क्या है? हमने तो चाही थी एक छोटी सी दुनिया जहां पहाड़ों पे एक छोटा सा घर हो मेरा। वाह वाह वाह। हमने तो चाही थी एक छोटी सी दुनिया जहां पहाड़ों पे एक छोटा सा घर हो मेरा। सूरज की किरणें जहां हमें रोज सुबह उठाकर कहें कि देखो ये दुनिया कितनी हंसी है। जहां की हवाएं भी बहती हो जर्जर जैसे कह रही हो कि हमसे कि मैं तुम्हारे सांसों को टूटने न देंगे। वो पहाड़ जो देखने में बड़ा विशाल सा है, मुझे अपने गोद में बिठाकर झूला झूलता है। कहता है मैं तो पिता हूं तेरा, आ मेरे गोद में अपना आशियां बना ले, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा मैं। वाह वाह वाह। कल कल से शोर मचाती वो नदी जो मेरे बदन के हर सोए सपने को जगा देती है। वो सांड से पेड़े जो कहता है मैं शांत हूं पर खामोश नहीं, मैं हर उससे बात करता हूं जो मुझसे आकर मेरा हाल पूछता है। मुझे पकड़कर अपनी बाहों में लेता है, मेरे पत्ते उसके गोद में गिर जाते हैं। मैं कहता हूं आ गया मुसाफिर, मुझे कब से तेरी तलाश थी। इन सबके बीच वो एक लड़का जो बात बात में चिल्लाता है, पर उस चिल्लाने में प्यार छुपाए रखता है। उसे मेरी परवाह है, इसलिए जब अपने घर के अंदर आग की लपटों से चूल्हे के ऊपर मैं कुछ बनाती हूं, वो मुझे छिपकर ताकता रहता है। कहा नहीं कभी उसने, लेकिन उसकी आंखें कहती है मुझसे, कहती है कि कहा नहीं कभी उसने, उसकी आंखें कहती है मुझसे, कहती है कि ये जिंदगी तो उसने कब की मेरे नाम कर दी है, अब तो वो जिंदा है, ये बस मेरी मेहरबानी है। उसके स्पर्श से सुकून मिलता है मुझे, प्यार का जुनून मिलता है मुझे। उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये दुनिया इतनी बड़ी हो सकती है, लगता है जैसे सारी दुनिया उसके चेहरे पे सिमट आई हो, लगता है जैसे सारी दुनिया उसके चेहरे पे सिमट आई हो। ऐ जमाना क्या मांगा तुमसे, कुछ तो नहीं, अपनी थोड़ी सी खुशी मांगी, हीरे तो नहीं मांगे, महल तो नहीं मांगा, शोहरत तो नहीं मांगी, छोड़ दे मुझे अपने हाल पर, बस इतना मांगा। वो भी देने की न जाने क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, पर अब बस बहुत हो गया इन दीवारों की कैद में। बहुत देख लिए सबके मुखौटे भरे चेहरे, जाने दे मुझे वरना तू जानता है मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मेरा और पथ, बस अब मैं और मेरा पथ, मेरी मंजिल और मेरा छोटा सा घरौंदा, हाँ बस मेरा, हाँ बस मेरा, हाँ बस मेरा। क्या बात। और एक छोटी सी और है, और मौका मिला है कवि के तो उपयोग कर लेते हैं। और इसको मतलब लोग कहेंगे कि आरजे आके ऐसे करके चला गया, तो ये सीरियस कविता तो मुझे लगा कि अच्छी होगी। हम जानते हैं 4 घंटे से पहले शो नहीं खत्म करेंगे आप। नहीं अभी मैं खत्म कर देता हूँ। ये उनके लिए जब हम लोग टीन एज में प्यार करते हैं, ये प्यार वाली कविता है। जब टीन एज में सबको प्यार होता है, सबको हुआ होगा और बाकी लोग कहाँ कहाँ चले होंगे, लेकिन प्यार तो हुआ ही होगा। तो उस पर एक टीन एजर लिख रहा है कविता, और वो कहता है कि प्यार की वो पहली रात, प्यार की वो पहली रात, गुदगुदाती गुनगुनाती मुस्कुराती इतराती, जहन में न जाने कितने उमंगों को जगाती, प्यार की वो पहली रात। क्या बात है मिश्रा जी, इमेजिन कीजिए कि आपको प्यार हुआ है और आप 10th में और छत पे जाके ये सोच रहे हैं। जा रहे हैं हम, जा रहे एकदम। वाह वाह वाह। तो है, और देखिए ऊपर पवन भैया हमारे देवानंद यहीं पे हैं, और ऊपर आसमान खुला हुआ और कह रहे हैं कि तारे मचल रहे हैं आसमान के बाहों में, खोया हूं मैं उसकी आहों में। पवन भैया कितनों को खो रहे रहते थे आप। हाँ, खोया हूं मैं उसकी आहों में, चांद में जैसे उसका दीदार हो गया है, हाँ मुझे प्यार हो गया। वाह क्या बात। चांद की जगमग चांदनी में लगा कि किसी ने छू लिया हो मेरा हाथ, प्यार की वो पहली रात। वाह। अब समीर सर के लिए बड़े कवि है, और मैंने सुना है कि काफी प्यार के अभी फूल वूल भी रखा हुआ है, 9-10, उस समय तो 25-30 हुआ करता था। तो वो है कि अलसाई सी नींद में डुबकी लगाई सी, खामोशी के आगोश में सोया है जहां सारा, खोया सबका होश है मैं जाग रहा सपनों को सजाते, खुद से ही कभी हंसते तो खुद पे ही मुस्कुराते, उसकी डूब जाने वाली आंखों में डुबकी लगाते, ऐसे मचल रहे थे मेरे जज्बात, प्यार की वो पहली। वाह वाह। और उसके बाद अगले दिन मिलना भी हो रहा है। पहले तो मिलना बहुत रोड पे ही होता था, आजकल बहुत रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत खुल गया, लेकिन पहले रोड पे ही मिलते थे। कोई गायत्री मंदिर के पास मिल जाता था, कोई हनुमान मंदिर, और वो मतलब वो, हालांकि मैं उस एज में नहीं रहा हूं, मेरे समय तो खुल गए थे चीजें। पवन भैया के लिए ये नजर है, पवन भैया। हाँ, तो अब मिला है मिश्रा जी, अब मिलने गए हैं सुबह, अगले सुबह गए हैं स्कूल के बाद, कि उसकी नजरों ने मेरी नजरों को देखा, देखकर उसकी नजरों में मैं उस खोता चला गया, होश थे गुम बस मैं उसका होता चला गया। गलती से कहो या उस रब की मेहरबानी से, गलती से कहो या उस रब की मेहरबानी से, मैंने पहली बार उसके हाथों को स्पर्श किया। टच हो जाता है, हाँ टच हो गया था। मैंने पहली बार उसके हाथों को स्पर्श किया, उस पल में मैंने न जाने कितनी सदियों को जिया। वक्त ठहर गया था उस दरमियान,
ऐसी थी प्यार से मेरी पहली मुलाकात, क्या बात, प्यार की वो पहली रात। थैंक यू सो मच। शानदार।